अफगानिस्तान में तालिबान के बरसरे इक़्तिदार आने और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर में तेज़ी आ जाने के बाद हुकूमत की चंद अहम शख्सियात ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को आम मुआफ़ी देने की तजवीज़ दी है, बशर्ते कि वो रियासत पाकिस्तान और इसके आइन को तस्लीम कर ले। ताहम जवाब में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तर्जुमान ने हुकूमत पाकिस्तान को मशरूत मुआफ़ी देने की पेशकश की है, जिससे इस मामले में उनकी संजीदगी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ताहम तालिबान को मुआफ़ी देने की तजवीज़ के मुखालफिन का कहना है कि डसना सांप की फितरत में शामिल है, लिहाजा इसे दूध पिलाने की बजाय इसका सर कुचल देना चाहिए। याद रहे कि हाल ही में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लंडी कोतल के दौरे के दौरान कबायली माहिदीन से गुफ्तगू में कहा था कि अगर अफगानिस्तान में छुपे हुए दहशतगर्दी का रास्ता तर्क कर दें तो हुकूमत इनके लिए आम मुआफ़ी का ऐलान कर सकती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को शिकस्त दी है और इन दहशतगर्दों को भी माफ़ कर देगी अगर वो हथियार डाल दें और रियासत की रिट को चैलेंज न करने का अहद करें। इसके बाद सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी एक इंटरव्यू के दौरान तहरीक तालिबान को मुआफ़ी देने की पेशकश की, बशर्ते कि वो आईने पाकिस्तान को तस्लीम करने का ऐलान करे और दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ रोक दे। सिक्योरिटी उमूर पर नजर रखने वाले तजियाकार माजिद सिद्दीक निज़ामी के मुताबिक पाकिस्तान की फौजी और सिविल क़यादत की जानिब से तालिबान के लिए मुआफ़ी की पेशकश इसलिए अहम है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग को 15 साल का अरसा हो चुका, जिस दौरान कई फौजी ऑपरेशन भी किए गए ताकि अमन यकीनी बनाया जा सके। ऑपरेशन ज़रबे अज़्म ने तालिबान अस्करियत पसंदी के खिलाफ फैसला कुन किरदार अदा किया, जबकि जनरल बाजवा के आने के बाद ऑपरेशन रद्दुल फ़साद के जरिए बाकी मानदा दहशतगर्दी को भी ख़त्म कर दिया गया। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में दहशतगर्दी और अस्करियत पसंदी के हवाले से अब भी कई तरह के चैलेंजेस दरपेश हैं, जिनमें से एक अहम मसला ये है कि अफगानिस्तान में तालिबान के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद बाकी मानदा दहशतगर्द गिरोहों और अस्करियत पसंदों से क्या सलूक किया जाए। इस मामले पर लोगों की राय मुनक़सिम है कि क्या 80,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों के कातिल तालिबान दहशतगर्दों और अस्करियत पसंदों को रियासती मुआफ़ी मिलनी चाहिए। इस तजवीज़ की मुखालफत में दलील दी जाती है कि उन्होंने पाकिस्तान के अफवाज और अवाम को निशाना बनाया, इसलिए इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस तजवीज़ की मुखालफत करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हज़ारों मासूम पाकिस्तानियों के कातिल तालिबान को मुआफ़ी देने का सोचना भी शहीदों के खून से गद्दारी के मुतरादिफ होगा। ताहम दूसरी जानिब राय यह है कि माजी की गलतियों से सबक सीखते हुए बाकी मानदा दहशतगर्दों और अस्करियत पसंदों को बजरिया मुआफ़ी न्यूट्रल करने के बाद कौमी धारे में शामिल किया जाए। लगता भी कुछ ऐसा ही है कि मौजूदा रियासती हिकमत अमनी मुआफ़ी देने की राय को अहमियत देती नजर आती है। इस्लामाबाद में सिफारती ज़राए का कहना है कि अफ़गान तालिबान की जानिब से तहरीक तालिबान की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को कंट्रोल करने से माजूरी के इजहार के बाद पाकिस्तान को ये तजवीज़ दी गई थी कि अगर वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए मुआफ़ी का ऐलान कर दे तो अफ़गान तालिबान इस हवाले से ज़मानती बनने को तैयार हैं कि TTP मुस्तक़बिल में पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं करेगी। ताहम रियासत और हुकूमत दोनों समझते हैं कि यह फैसला कितना मुश्किल है और इस पर कितना सख्त अवामी रद्द-ए-अमल आ सकता है। चुनांचे अभी इस हवाले से पाकिस्तान की फौजी और सिविलियन क़यादत की जानिब से सिर्फ तजवीज़ ही दी जा रही है ताकि अवामी राय-आमा को हमवार किया जा सके। माजिद निज़ामी के मुताबिक जनरल कमर बाजवा डॉक्टराइन के मुताबिक मौजूदा फौजी इस्टेब्लिशमेंट तालिबान जैसे दहशतगर्द गिरोहों को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह करके मरकजी धारे में लाना चाहती है, जैसा कि आयरलैंड ने मसले का हल निकाला। पाकिस्तान में इस मसले का ताल्लुक 4 तरह के अस्करियत पसंद गिरोहों से है। इनमें मजहबी इंतहा पसंद तालिबान, बलोच अलहदगी पसंद, कराची के लिसानी अस्करियत पसंद और सिंधी अलहदगी पसंद दहशतगर्द शामिल है। कलदम जमात दावा का मामला इसलिए मुख्तलिफ है कि उन्होंने रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लिया। इन सब गिरोहों को रियासत के साथ चलने पर रजामंद करने का काम जारी है। गुज़िश्ता 1-1.5 साल की चंद मिसालें इस बात का सबूत हैं जिनकी बुनियाद पर इस दावे को तक़वियत मिलती है कि मुमकिन तौर पर इन गिरोहों से बातचीत और मुज़ाकरात का सिलसिला किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। बलूचिस्तान में मुज़ाकरात और मुआफ़ी के जरिए अलहदगी पसंद दहशतगर्दों को कौमी धारे में वापस लाया जा रहा है। सबसे पहले यही मनसूबा शुरू किया गया था और सैकड़ों बलोच फरारी स्कीम से मुस्तफ़ीद हुए। हाल ही में बलोचिस्तान के मशहूर अस्करियत पसंद हज़ार खान मरी के बेटे जुमा खान मरी ने भी बलोच दहशतगर्द तहरीक से दस्तबरदारी का ऐलान किया और वफाक पाकिस्तान की हिमायत की। काबिल ज़िक्र बात यह है कि इन्होंने ही बलोच दहशतगर्दों की जानिब से आज़ाद बलोचिस्तान का परचम तख्लीक किया था, लेकिन अब इन्होंने इस तहरीक से तर्क ताल्लुक़ कर लिया है। इससे पहले नवाब खैर बख्श मरी के बेटे नवाबजादा गज़ीन मरी 18 साल खुद साख्ता जिला वतनी ख़त्म करके पाकिस्तान आए। अगरचे उन्हें उस वक्त कोयटा से गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन 2 माह बाद उन्हें ज़मानत पर रिहा भी कर दिया गया। इसी तरह कराची से ताल्लुक़ रखने वाले और दहशतगर्दी में मुलविस रहने वाले 300 से ज़ायद लोग लापता या इदारों की हिरासत में हैं। इनके अलावा 450 के लगभग ऐसे अफराद हैं जो मफरूर हैं और हालात बेहतर होने का इंतजार कर रहे हैं। मुस्तफा कमाल ने पाक सरज़मीन पार्टी के प्लेटफॉर्म से रियासती इदारों से मुज़ाकरात शुरू किए, जिसका वो एलानिया एतराफ़ करते हैं और उन अफराद की रिहाई की कोशिशें शुरू की और उन्हें इसमें जुज़वी कामयाबी भी मिली। लेकिन MQM पाकिस्तान की जानिब से इस बातचीत को मंजर आम पर लाने के बाद लापता कारकुनान की बाजियाबी का सिलसिला रुक गया। इसी तरह गुज़िश्ता 1.5 साल में GSN कौमी महाज के 100 से ज़ायद कारकुनान ने खुद को कानून के हवाले किया और अलहदगी पसंद सिंधु देश तहरीक को खैरबाद कहा। कुछ हफ्ते कबल भी पन्नू आकिल में GSN कौमी महाज के 26 कारकुन अपनी पार्टी छोड़कर कौमी धारे में शामिल हुए। उन्होंने सिंधु देश के नारे को मुस्तरद करते हुए वफाक पाकिस्तान के साथ चलने का अज़्म किया। ये अज़्म करने वालों में जस्कम के एक ज़िलाई सदर भी शामिल थे। गुज़िश्ता साल भी कश्मीर और इर्द गिर्द के इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले जस्कम के कई कारकुनान को कौमी धारे में शामिल किया गया, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद सूबाई पुलिस ने माजी के मुकदमात में इन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिससे मुफाहमत की इन कोशिशों को नुकसान भी पहुँचा, अगरचे बाद मसले को हल किया गया। इसी तरह माजिद निज़ामी के मुताबिक
कलअदम तहरीक तालिबान के मुख्तलिफ गिरोहों से भी पाकिस्तानी रियासत के अलग अलग मुज़ाकरात हुए। नतीजे में तहरीक तालिबान के मुख्तलिफ गिरोहों से ताल्लुक रखने वाले अस्करियत पसंदों ने खुद को रियासत के हवाले किया। तहरीक तालिबान के शहरियार महसूद दहशतगर्द ग्रुप ने मुज़ाकरात के नतीजे में हथियार डाले। तालिबान के साबिक अमीर हकीमुल्लाह महसूद के भाई एजाज महसूद ने पाक अफगान बॉर्डर पर अपने खानदान समेत अपने आप को रियासत के हवाले किया। जमातुल अहरार के कई कमांडर्स ने खुद को कानून के हवाले किया और जमातुल अहरार टूट फूट का शिकार होकर रह गई। इस तरह 3 सूबों में तालिबान, MQM, आज़ाद बलूचिस्तान तहरीक और सिंधु देश तहरीक के रहनुमाओं, कारकुनान और अस्करियत पसंदों को रियासत पाकिस्तान से वफादारी पर कायल किया गया है। रियासती इदारों का मौक़िफ़ है कि इन इक़दाम से तालिबान और इन जैसी दीगर अस्करियत पसंद तंजीमों मौजूद अनासिर की राय तकसीम हुई और वह आपस में इख्तिलाफ़ात का शिकार हुए, जिसका फ़ायदा रियासत पाकिस्तान को हुआ है। ताहम सिक्योरिटी उमूर पर नज़र रखने वाले तजियाकारों का कहना है कि इस रियासती पॉलिसी की कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि अस्करियत पसंदों को कौमी धारे में लाने के लिए किए गए इक़दाम को एलानिया, आईनी और कानूनी रास्ते का सहारा दिया जाए ताकि इसके फ़वाइद देर पा हों, वगरना एक खदशा मौजूद रहेगा कि 2 साल बाद पॉलिसी तब्दील होने की सूरत में खुदा न खास्ता पाकिस्तान को एक और मजहबी, लिसानी या नस्ली दहशतगर्दी का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी जानिब दहशतगर्दों को आम मुआफ़ी देने की तजवीज़ के मुखालफिन का कहना है कि ऐसा करने का मतलब सांपों को दूध पिलाने के मुतरादिफ होगा, चूँकि डसना उसकी फितरत में शामिल है और वो इससे बाज नहीं रह सकता। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।